प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग सीखेंगे 100 के निकटतम संख्याओं का गुना। 100 के करीब जो संख्याएं हैं उसको हम लोग आसान तरीके से, बहुत सरल विधि से कैसे जल्दी में हम लोग क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, उसको मैं आज आप लोग को बताऊंगा। जैसे 91 से 100 तक के संख्याओं को हम लोग कहेंगे 100 के निकटतम संख्याएं। जैसे यहाँ पर हम लोग उदाहरण के लिए ले लेते हैं 91 और 98। 91 और 98 का हम लोग गुना करना हो तो कैसे जल्दी में कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को ये पता करना है कि इस 91 को 100 पहुंचने में, 100 तक पहुंचने में कितना बाकी है। जैसे 91 के बाद होता है 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। मतलब अभी 9 अंक शेष हैं 100 पहुंचने में। तो हम लोग को छोटा सा यहाँ पर लिख लेना है 9। और 98 को 100 तक पहुंचने में कितना बाकी है, तो 98, 99, 100, मतलब 2 अंक अभी बाकी शेष रह गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग को करना क्या है कि 98 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, 91 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है। इसका जो हम लोग नए विधि से मैं आप लोग को गुना करने के लिए सिखा रहा हूं, तो यहाँ पर हम लोग को 2 का पहाड़ा 9 बार बोलना है। 2 नवा कितना होता है, 18 होता है। तब यहाँ पर 18 लिख दीजिए। अब उसका दूसरा स्टेप में क्या करना है, इस 98 में से 9 घटा देना है या फिर 91 में से 2 घटा देना है। दोनों का उत्तर सेम होगा, एक ही उत्तर होगा। जैसे 98 से अगर 9 घटाते हैं तो आता है 89। 8 पर 9, 89। यदि 91 से भी अगर हम लोग 2 घटाते हैं तो भी आता है 89। और हम लोग को बहुत आसान तरीके से जल्दी से हम लोग को गुणनफल मिल गया। गुणनफल होगा 8918। इसी प्रकार हम लोग दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहां पर हम लोग ले लेते हैं 92 और 93। 92 और 93 कोई सा भी अंक संख्या ले सकते हैं आप 100 के करीब वाले संख्या को। तो यहां पर हम लोग को क्या करना है, पहला स्टेप में क्या पता करना है कि जो संख्याओं का हम लोग को गुना करना है वो 100 तक पहुंचने में, या उसका निकटतम मान क्या है, 100 तक पहुंचने में कितना बाकी है। तो 92 को 100 तक पहुंचने में 8 बाकी है। तो यहाँ पर हम लोग को छोटा सा 8 लिख लेना है। और उसी प्रकार यहाँ पर 93 को 100 तक पहुंचने में कितना बाकी है, तो कितना बाकी है आप गिनती करके भी देख सकते हैं। तो कितना बाकी है, 7 बाकी है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इस 7 का पहाड़ा 8 बार बोल देना है। 7 8 कितना होता है, 56 होता है। 56 लिख दिए। फिर दूसरा स्टेप में हम लोग को क्या करना है, 93 में से 8 को घटा देना है या फिर 92 में से 7 को घटा देना है। दोनों का उत्तर एक ही आएगा। जब 92 से 7 घटाते हैं तो भी 85 आएगा, और 93 से अगर 8 घटाएंगे तो भी 85 आएगा। तो 93 से जब 8 घटाएंगे तो 85 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को 85 लिख देना है और हम लोग का गुणनफल प्राप्त हो गया 8556। इस प्रकार हम लोग क्या है, 100 के निकटतम संख्याओं का गुना बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। बच्चों, इस तरीके से हम लोग नए नए तथ्यों को लेकर अगर हम लोग गुना करते हैं या गणित की कई कठिन कठिन सवालों को हल करते हैं तो हमें गणित के प्रति क्या है, लगाव बढ़ते जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर नए स्टेप के साथ मैं दूसरे दिन मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।